हर हर महादेव। आप सभी शिव भक्तों का, पुण्यात्माओं का स्वागत है एक ऐसी अद्भुत अलौकिक कथा में जो सिर्फ श्रवण करने से ही जन्मों जन्मों का पाप हर लेती है। आज हम सब आपसे साझा करेंगे शिव पुराण के श्रवण की विधि। क्यों कहा गया है कि इस पुराण को सुनना स्वर्ग, मोक्ष, समृद्धि और सुख का सबसे सरल साधन है। कैसे करें इसकी तैयारी, क्या है इसका सच्चा तरीका, आइए हम सब मिलकर इस दिव्य कथा में डूब जाएं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों तक पहुंचाएं। तो चलिए आरंभ करती हूँ भगवान शिव की महिमामयी कथा। शौनक जी ऋषि ने कहा, हे सूत जी, आप शिव भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आप ज्ञान के समुद्र हैं। कृपया हम पर कृपा कर शिव पुराण श्रवण की विधि का वर्णन करें, जिससे हम सब पूर्ण फल के अधिकारी बन सकें। सूत जी बोले, हे महामुनि शौनक, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि शिव पुराण श्रवण की इच्छा आपके मन में जागी। ध्यान पूर्वक सुनिए। यह विधि इतनी पवित्र और कल्याणकारी है कि यदि कोई मनुष्य नियम पूर्वक इसका पालन करता है तो वह इस जन्म में ही जीवन मुक्त हो जाता है। सबसे पहले एक श्रेष्ठ ज्योतिषी को बुलाकर कथा का शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। जैसे राजा अपना राज्योत्सव मनाता है, वैसे ही कथा श्रवण का महा उत्सव समझना चाहिए। मुहूर्त निश्चित हो जाए तो पूरे गांव, शहर या समाज में संदेश देना चाहिए। हे मानवों, जीवन की भाग दौड़ छोड़कर, सुख दुख भुलाकर भगवान शिव की कथा सुनने आइए। मोक्ष द्वार आपके लिए खुल रहा है। फिर शिव पुराण कथा का आयोजन किसी पवित्र स्थान पर करें। मंदिर हो, तीर्थ हो, वन हो या घर का कोई स्वच्छ भाग। कथा मंडप को केले के स्तंभों से सजाएं। सुंदर पुष्पमालाएं, रंग बिरंगी तोरणे बांधें। चारों दिशाओं में विजय ध्वज लहराएं। मंडप के मध्य में भगवान शंकर के लिए उत्तम आसन सजाएं। कथावाचक के लिए भी सुंदर आसन हो। श्रोताओं के लिए आरामदायक बैठक व्यवस्था हो ताकि कोई थकान का अनुभव ना करे। शिव पुराण की कथा कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं पढ़े। पुराण वेत्ता, वेदों का ज्ञाता, शांत चित्त, पवित्र जीवन वाले, लोभ मोह से रहित संत को कथा वाचन करना चाहिए। ऐसे वक्ता के प्रति कभी द्वेष ना रखें। कथा श्रवण में ईर्ष्या, क्रोध, लोभ के लिए कोई स्थान नहीं होता। प्रतिदिन सूर्योदय से 3:30 पहर तक लगभग 3 से 4 घंटे तक कथा का समय निश्चित करें। दोपहर में 2 घड़ी का विश्राम हो ताकि श्रोता विश्राम करे और नित्य कर्म कर सके। शिव पुराण की कथा प्रारंभ करने से एक दिन पूर्व व्रत धारण करें। कथा के दिन स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर पवित्र मन से कथा सुने। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। विघ्नों का नाश हो, कार्य पूर्ण हो। फिर भगवान शंकर, माता पार्वती और शिव पुराण ग्रंथ की पूजा करें। कथा के मध्य में आचरण के नियमों का पालन करें। असत्य वचन ना बोलें। विषय विकार में मन ना लगाएं। कथा के समय मोबाइल फोन, अन्य कार्यों से दूर रहें। शुद्ध आचरण और आहार का पालन करें। जो व्यक्ति कथा के समय भगवान में लीन हो जाता है वह चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, शिवलोक को प्राप्त करता है। सूत जी कहते हैं, हे मुने, कथा में 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक वक्ता और दूसरा श्रोता। जो वक्ता शिव महिमा का प्रचार करता है और जो भक्ति पूर्वक श्रद्धा से कथा सुनता है, दोनों के जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के समय भगवान शिव के दूतों द्वारा शिवलोक को जाता है, जहाँ दुख नहीं, रोग नहीं, भय नहीं, केवल आनंद, भक्ति और मुक्ति है। इस प्रकार भगवान शिव की महिमा से परिपूर्ण शिव पुराण के श्रवण की संपूर्ण विधि का आपने श्रवण किया। कथा व्रत, पूजा और सेवा से ही नहीं, श्रद्धा और विश्वास से फल देती है।
जिनके हृदय में सच्ची भक्ति है उनके लिए यह पुराण कल्प वृक्ष के समान है। तो हे भक्तों, अपने जीवन में एक बार अवश्य शिव पुराण कथा का आयोजन करें या सुने। आप देखेंगे संसार के दुख अपने आप विलीन हो जाएंगे, मन शीतल हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। हर हर महादेव। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हर हर महादेव।